गुड इवनिंग, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। आज विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन लेके आया हूं। आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, हिमाचल प्रदेश बोर्ड हो या पंजाब बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो, मैंने क्वेश्चन विद्युत धारा पे जो क्वेश्चन लेके आया हूं, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मतलब बोर्ड में पूछ सकता है। तो आप उसका, मैंने एक ही टाइप का कई क्वेश्चन लिया है, जितना प्रकार का बन सकता है उतना प्रकार का मैंने क्वेश्चन लिया है। तो आप क्या कीजिएगा, इत्मीनान से और आराम से क्वेश्चन को पेन और कॉपी लेके निकाल लो और इत्मीनान से प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि लिखिएगा तो प्रैक्टिस होगा। समझ में आया? और मैं प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं, तो जो बिहार बोर्ड का बच्चा है या किसी भी बोर्ड का बच्चा है, उसको ये वीडियो देखिएगा, उसके लिए काफी उपयोगी होगा, काफी यूजफुल होगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन छोटू, ये क्लास 10 का इलेक्ट्रिक करंट का है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो आप देखिएगा यहां पर चीजों को बहुत अच्छे से देखना, बोर नहीं होना है, क्योंकि टीचर ने सारा कंसेप्ट लेके समझाता है बच्चे को, तो उसको मजा लगेगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एस आई मात्रक। याद रखिएगा, पूछा है एस आई मात्रक, हमसे पूछा है। और विद्युत आवेश को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, चार्ज को चैप्टर में छोटू जब पढ़िएगा तो चार्ज को क्यू से लिखता है, चाहे वो छोटा बड़ा क्यू हो, चाहे वो छोटा क्यू हो। तो ये कंफर्म हो गया कि पूरे विद्युत चैप्टर के मतलब कि जो भी पढ़ेंगे उसमें आवेश को या चार्ज को क्यू से लिखता है। वो स्मॉल क्यू भी हो सकता है और बड़ा क्यू भी हो सकता है, कैपिटल क्यू भी हो सकता है। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। आई को विद्युत धारा बोलते हैं, आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। और टी को क्या बोलते हैं? समय को। जो भी आपको इंपॉर्टेंट बात लगे, छोटी छोटी बात लगे, उसको कॉपी में लिखते हैं बच्चे। हम इस चीज को बहुत बार पढ़े, तो मुझे याद है। आप भी एक स्टूडेंट हो आप, तो इसको चीजों को लिखोगे ना तो ज्यादा याद होगा आपको, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड बनेगा। तो देखो, ये आई कहते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो एस आई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर। और समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। तो देखो, एम्पियर इंटू सेकेंड, मतलब आवेश का एक मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एक मात्रक तो एम्पियर इंटू सेकेंड आया। और एम्पियर इंटू सेकेंड को ही कुलॉम बोलते हैं, COULOMB, कुलॉम। कुलॉम को हिंदी में इस टाइप से लिखते हैं, और संकेत में मेरे प्यारे बच्चों, संकेत में सी लिखते हैं, सी से कुलॉम को। तो देखो, आवेश का ये सही मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड हुआ, मैंने समझाया। तो एक मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड हुआ। एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोलते हैं? कुलॉम बोलते हैं। तो ये भी मात्रक हो गया, मतलब आंसर ए और बी दोनों होगा, इसलिए सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? सदृश आवेश को सिमिलर चार्ज बोलते हैं, एक जैसा चार्ज बोलते हैं, समान आवेश बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन को देखिए, जो आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन जो है, दो सदृश आवेश, एक जैसा आवेश, लाइक चार्ज। तो दोनों आवेश प्लस भी हो सकता है और दोनों आवेश माइनस भी हो सकता है। मतलब प्लस चार्ज भी हो सकता है, दो आवेश, मान लिया दो चार्ज Q1 Q2 लिया। देखो, दोनों समान है, सदृश है, सिमिलर है, एक जैसा है। और दोनों माइनस भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे दोनों माइनस हो सकता है। तो समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है, रिपल्सन का फोर्स लगता है। मतलब ये आवेश इस आवेश को इधर ढकेलेगा, रिपेल करेगा, तो ये भी चार्ज इसको रिपेल करेगा। ठीक इसी प्रकार छोटू, इसमें भी सिमिलर चार्ज है, एक जैसा चार्ज है, तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। तो देखो, इसी को बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो आंसर क्या होगा? रिपल्सन होगा, हिंदी में प्रतिकर्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। विजातीय आवेशों के बीच में किस प्रकार का बल लगता है? तो विजातीय आवेशों को बोलते हैं छोटू, यहां पर अपोजिट चार्ज। विजातीय आवेश को क्या बोलते हैं? अपोजिट चार्ज, असमान आवेश। असमान आवेश का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो दो असमान आवेश के बीच में अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आवेश इस आवेश के जब पास में जाएगा तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। देखो, ऐसे खींच रहा है,
तो ये भी बदला अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसी को बोलते हैं आकर्षण का बल। तो दो विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण का बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुओं आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह हो जाता है। बोलता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब, रब मतलब होता है रगड़ना, टुगेदर वन विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, त्याग करता है। मेरे प्यारे बच्चों, दो ऑब्जेक्ट जब ये रबिंग करेंगे, जब रगड़ेंगे, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक माने त्याग मतलब डोनेट करता है, और एक एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। तो जो त्याग करता है मेरे प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, वो ऋणात्मक हो जाता है, वो निगेटिव हो जाता है। तो जो त्याग करेगा बेटा वो धनात्मक हो जाता है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो जो अभी मैंने बताया, जो ग्रहण करेगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा, तो इसका आंसर छोटू ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर दो आवेश Q1 एंड Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, बोला कि इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, देन द फोर्स जनरेटेड बाई कूलम्स लॉ। मतलब दो चार्ज है और उसके बीच की दूरी r है, तो कूलम्स लॉ जो फॉर्मूला दिया था, सूत्र दिया था, वो कितना होता है, वो बोल रहा है कि चार ऑप्शन में कौन सही होगा। तो देखो मैं एक चित्र बनाता हूं, दो चार्ज, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, अब बीच की दूरी r है। तो कूलम्स एक वैज्ञानिक था, उसने दो चार्जों के बीच में बल लगता है, उस बल का फॉर्मूला दिया था F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब Q1 Q2 क्या है, आवेश है। ये K क्या है, K को मेरे प्यारे बच्चों, K को कूलम कांस्टेंट कहते हैं, कूलम कांस्टेंट, K को कूलम कांस्टेंट कहते हैं, हिंदी में इसको कूलम नियतांक कहते हैं, कूलम नियतांक। और इसका जो मान होता है, के का मान होता है वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, इतना होता है के का मान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर आप देख लीजिए मैच कौन कर रहा है। ए बराबर के, ऑप्शन मेरा ए होगा। इसको कॉपी पर लिख भी लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन किसी भी बोर्ड में आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो आवेशित वस्तुओं को लगने वाला, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल, तो दो आवेश के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसको कूलॉम के नियम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कूलॉम इसका आंसर होगा, कूलॉम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है। यहां पर कोशिश कीजिएगा, एम्पियर घंटा मात्रक है किसका, एसआई मात्रक नहीं लिखे हुआ, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो देखो हम चार्ज का एक फॉर्मूला लिखते हैं जो पहले भी मैं लिख चुका हूं, तो Q बराबर होता है I इंटू टी। अब बताओ, आप ये विद्युत धारा है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, और ये टाइम है, समय है, तो समय का मात्रक सेकेंड भी हो सकता है, समय का मात्रक मिनट भी हो सकता है, समय का मात्रक छोटू घंटा भी हो सकता है जिसको आवर बोलते हैं, ये भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एसआई मात्रक नहीं बोला है, तो वो एसआई मात्रक नहीं बोला है तो कुछ भी हो सकता है, वो सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। तो एम्पियर इंटू घंटा ही तो आवर का हिंदी होता है घंटा, तो एम्पियर इंटू आवर किसका मात्रक होगा, आवेश का, तो आंसर आवेश होगा। हाँ, एस आई मात्रक बोलता है तो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, एम्पियर इंटू मिनट भी ऑप्शन में दे सकता है, उसका भी मात्रक आवेश होगा। एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर इंटू सेकेंड, सबका मात्रक क्या होगा, वो आवेश का मात्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, अब बाउंडेशन हमको लगा दिया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एसआई बोलेगा तो कंफर्म हो गया कि चार्ज बराबर होता है आई इंटू टी। आई का मात्रक होता है ये विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर, और टाइम का मात्रक सेकंड होता है। एम्पियर इंटू सेकंड को क्या बोलते हैं, कूलॉम बोलते हैं। इसका आंसर हो गया कूलॉम। कूलॉम को सी से लिखते हैं।
संकेत में, तो ऑप्शन मेरा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ी शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम फोकस कीजिएगा क्वेश्चन पर, जब समझाने लगेंगे तो चीजों को देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। बोला Q बराबर एनी में कौन सा मान n का संभव नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम उतारते हैं उस फॉर्मूला को और समझने का, Q बराबर एन ई। सर Q आवेश है जिसको चार्ज बोलते हैं, n क्या है, n इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखना बेटा पूर्णांक में होता है, पूर्णांक, पूर्णांक में होता है, उसको अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी होगा n तो पूर्णांक मतलब होता है पूरा नंबर, पॉइंट में नहीं होगा। बस इसका यही पहचान है कि n का मान कौन संभव नहीं है। देखो 8 संभव हो सकता है, पूर्णांक है, 4 भी मेरा इंटीजर है, पूर्णांक है, संभव हो सकता है, 100 भी एक पूर्णांक है, इंटीजर है, वो संभव हो सकता है, और ये 10.5 ये पॉइंट में है जो संभव नहीं होगा। तो बोला है Q बराबर एनी में n का मान कौन सा संभव नहीं है। बोला है कि विच वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन द फॉर्मूला Q बराबर एनी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा सी। मोटा मोटी मैं ये बोल देता हूं कि अगर n का मान दशमलव में रहेगा तो वो संभव नहीं है, और पूर्णांक में होगा वो संभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अब यहां पर क्या बोला है, Q बराबर एनी में कौन सा मान संभव है। तो संभव होगा जो पूर्णांक में होगा। देखो ये दशमलव में संभव नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ये भी दशमलव में संभव नहीं होगा, ये भी डेसिमल में संभव नहीं होगा, जो इंटीजर में है माने होल नंबर होगा ये संभव होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बिहार बोर्ड 2018 में और 10+2 में भी क्वेश्चन ये पूछे हुआ है। अब ये कोई भी बोर्ड मेरे प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन हर बोर्ड में पूछता है। तो आप किसी भी बोर्ड को पढ़ने वाले हो, आप ऐसे क्वेश्चन को देखिए, लिखिए कॉपी में, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो एक कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो अब हमको एक कूलम दिए हुआ, देखो नोटिस करो बेटा, एक कूलम दिए हुआ है, यहां पर एक कूलम दिए हुआ है, तो चार्ज मुझे एक कूलम दे दिया। और सारे बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। बेटा मैंने मैग्नीट्यूड में लिया है, होता है इसका निगेटिव, लेकिन हम परिमाण में केवल रह रहे हैं तो निगेटिव से हमको मतलब नहीं है। तो फॉर्मूला होता है Q बराबर एनी। हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब n निकालना है। तो n जब निकालेंगे तो Q अपॉन E होगा। अब देखो n निकाला, तो मेरे प्यारे बच्चों n निकाल रहे हैं तो चार्ज का मान कितना है, एक, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। तो बताओ इसको कैसे डिवाइड करोगे, इसको आसान बनाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि देखो 1.6 से ई पॉइंट को खत्म करूंगा तो ऊपर बेटा हम ले लेंगे एक जीरो ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, ये माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा सारे बच्चे, ये 16 से ये 10 है, डिवाइड अच्छे से नहीं होगा, तो मैंने क्या किया कि एक जीरो यहां से इसको ले लिया, यहां पर 100 बना दिया, मैंने एक जीरो इसका इसमें ले लिया, तो यहां पर बचेगा 10 पे पावर 18 और नीचे बचेगा 16। आप 16 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 6.25 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये आएगा। तो नोटिस कर लेना, देखो आंसर कौन होगा, बी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से कैलकुलेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के पास 10 पे पावर इतना इलेक्ट्रॉन है, किसी वस्तु के पास 10 पे पावर इतना इलेक्ट्रॉन है, तो उस वस्तु के पास कुल कितना आवेश होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, तो मान लिया कि किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास नेगेटिव आवेश होगा। अब 5 प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन होता है धनात्मक, तो उसके पास धनात्मक आवेश होगा। तो किसी वस्तु के पास इतना इलेक्ट्रॉन है तो कुल कितना आवेश होगा। तो Q बराबर फॉर्मूला होता है एनी। पहले कंसेप्ट समझिएगा, किसी वस्तु के पास इतना इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है तो उसके पास ऋण आवेश होगा। तो Q लिखेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन, n का मान कितना दे दिया है बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 10 पे पावर 19, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 पे पावर -19।
अब देखो देने वाला क्वेश्चन कितना अच्छा से बोला है, ये प्लस में ये माइनस में घट के छोटू खत्म हो जाएगा, ये वाला तो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचेगा -1.6 कूलम आवेश होगा। देखो ये प्लस में भी ऑप्शन में है, माइनस में भी है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन है तो ऋण आवेश होता है, तो ऋण आवेश होगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो आंसर ए होगा। देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये बिहार बोर्ड 2021 में क्वेश्चन पूछा है। तो आप, मैं बार बार बिहार बोर्ड ले रहा हूं, लेकिन नहीं, आप किसी भी बोर्ड में देखिएगा, तो अगर यूपी बोर्ड में तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, वो किसी भी बोर्ड का हो। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। हाँ, जब हम परिमाण में लेंगे केवल माने कि, तो उसका सिर्फ निगेटिव नहीं लेते हैं, लेकिन ऋणात्मक आवेश के साथ होता है चार्ज। लेकिन जब हम उसको फॉर्मूला बेस में लेंगे, परिमाण में मैग्नीट्यूड में लेंगे, तो वहां पर निगेटिव नहीं लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, तो प्रोटॉन पर चार्ज इतना ही होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लो चाहे प्रोटॉन का चार्ज लो, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। लेकिन पॉजिटिव में होगा, प्रोटॉन पूछेगा पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन पूछेगा निगेटिव में, इसका आंसर होगा पॉजिटिव में, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूट्रॉन पर, देखो न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है छोटू, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, शून्य, इसलिए इसका आंसर होगा सी। देखो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे अब इसको बेसिक कण से बता देते हैं, कोई भी एटम, एटम होता है स्फेरिकल, गोलीय होता है, लगभग एस्फेरिकल होता है, इस टाइप से होता है। तो इस एटम के, प्रत्येक एटम के बीच में न्यूक्लियस, जिसको नाभिक बोलते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ऐसे ऐसे ऑर्बिट बना रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो चक्कर लगाता है बेटा, चारों तरफ चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे अगर कोई पूछता है कि न्यूक्लियस का ही पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए पॉजिटिव आ गया, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियस को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर। अब बच्चा, जो बच्चा इसको नहीं अच्छे से पढ़ेगा क्वेश्चन गलती कर देगा। बच्चा सबसे पहले पढ़ लेगा विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, तो कहीं पर नहीं दिया ऑप्शन में कूलम देके आपको फंसा सकता है। बेटा विद्युत आवेश नहीं पूछा है, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है वो होता है छोटू, उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत आवेश का प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा मापने वाले में किसका उपयोग होता है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है छोटू, तो देखो धारा मापने में अमीटर एक उपकरण होता है, वो एक यंत्र होता है जिससे अमीटर से छोटू धारा मापते हैं। ओम मीटर से क्या करते हैं, प्रतिरोध मापते हैं। देखो इससे ने बेटा धारा मापते हैं, करंट जिसको बोलते हैं। ओम मीटर से प्रतिरोध मापते हैं, प्रतिरोध, और प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टेंस। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, दाब, इसको प्रेशर बोलते हैं। वोल्ट मीटर से विभव मापा जाता है, पोटेंशियल, विभवांतर जिसको बोलते हैं, विभवांतर मापा जाता है। तो चलिए देखिए इसका आंसर होगा, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। देखो अगर कोई चालक है, देखो मैंने ऐसे कंडक्टर लिया, कंडक्टर को इंग्लिश में छोटू, हिंदी में चालक बोलते हैं, इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। तो अगर करंट ऐसे फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन बेटा उसके अपोजिट फ्लो होता है, इस बात को याद रखिएगा। करंट अगर आपको इस तरीका से फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से फ्लो होता है, सारा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट, करंट के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है।
तो किसी भी कंडक्टर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन उसका उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है करंट जब फ्लो करता है। तो वही बोला है कि जब किसी चालक में तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब करंट फ्लो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है छोटू एम से मिली, ए से एम्पियर। तो हम यही जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1 मिली एम्पियर। देखो 1 मिली एम्पियर जो होता है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर होता है। और एक अगर आपसे पूछे 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। और एक आपको नैनो एम्पियर अगर पूछे, नैनो एम्पियर, देखो एन से नैनो होता है ऐसे, नैनो एम्पियर, तो नैनो एम्पियर 10⁻⁹ एम्पियर के बराबर होता है। अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे एक पीको एम्पियर, पी से पीको, ए से एम्पियर, तो 10⁻⁻12 एम्पियर होता है। देखो आपको सिर्फ इतना पूछा था, मैंने इसलिए करवा दिया कि आपको कहीं से अगर पूछेगा तो बन जाएगा। तो ये सब कॉपी में क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा जिससे आपको याद होगा। पीको एम्पियर होता है, पीको एम्पियर 10⁻12 होता है। तो बताओ 1 मिली एम्पियर बराबर कितना, 10⁻³ एम्पियर। तो आंसर होगा मेरा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा को, जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तब सोचो शादी विवाह में क्या आता है, जनरेटर। और जनरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्यों मंगाया जाता है, लाइट कट जाता है तो जनरेटर का यूज करते हो, तो वो क्या उत्पन्न करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर होगा अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से अमीटर और वोल्ट गैल्वेनोमीटर से विभव और करंट को मापा जाता है। मीटर क्या है, लंबाई को मापा जाता है। तो यानी कि उत्पन्न करने वाला कौन है, जनरेटर, जिसको इंग्लिश में जनरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं में धारावाहक होते हैं, करंट कैरियर इन द मेटल्स। करंट कैरियर मतलब करंट को ढोने वाला, तो वो उसको होता है इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा। कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखो प्रोटॉन तो वो न्यूक्लियस में रहता है, वो अट्रैक्शन फोर्स से बंधा रहता है न्यूक्लियस के अंदर में। कोर इलेक्ट्रॉन मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं लेता है। मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, करंट का उत्तरदायी होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर बी होगा, ए सी नहीं होगा इसका आंसर। तो चलिए इधर, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। किसी बल्ब से, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, उससे 1 मिनट में। तो मैं ये पूछता हूं, समय आपको दे दिया है 1 मिनट, समय आपको दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो हमने 60 सेकेंड बदल दिया। और चार्ज कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 120 कूलम। देखिए चार्ज कितना है, कूलम कितना है, 120 कूलम। तो पूछा है कि आवेश प्रवाहित होता है छोटू, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, धारा। तो आई बराबर फॉर्मूला होता है Q/T। तो चार्ज कितना है 120, और टाइम कितना है प्यारे प्यारे बच्चों 60। तो 60 दूनी 120, 2 एम्पियर की धारा होगा। तो आंसर कितना होगा, बी। तो आपके सामने अच्छे से देख लीजिए, मतलब जो दिया हुआ है ना वो उसको मैंने लिखा है, और निकालना है धारा, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, तो हमने ये निकाल दिया, आंसर आ गया 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लेवल क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में आता है, किसी भी बोर्ड में आता है। किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय टी समय में कुल आवेश क्यों प्रवाहित होता है छोटू। मतलब यहाँ पे अनुप्रस्थ काट आया, ये बच्चे बहुत कम समझ पाते हैं, उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। होता क्या है, जैसे देखो ये कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है, तो इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का एरिया छोटू, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी से करंट फ्लो कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। When a current of 1 ampere flow through a conductor for 2 minutes,
द वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी। तो मेरे प्यारे बच्चों जो दिया हुआ उसको डाटा लिखो। आपको 2 मिनट दिया है तो समय कितना दे दिया है बेटा, 2 मिनट। अब 2 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड होता है, तो 120 सेकंड लिख दिया। और ये धारा का मान कितना दे दिया है, करंट कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, करंट का मान दे दिया है 1 एम्पियर। तो कितना उससे आवेश फ्लो होगा, उसका कितना आवेश चार्ज फ्लो होगा मेरे प्यारे बच्चों। जब चार्ज का फ्लो होता है तब करंट प्रोड्यूस होता है। तो बताओ, अब चार्ज पूछा है तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू टी होगा। अब बताओ आई का मान कितना है 1 एम्पियर और समय का मान कितना है 120 सेकेंड। तो बोलो 120 इंटू 1 120 होगा, मतलब 120 कूलम का चार्ज फ्लो होगा। आंसर बी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों। किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, तंतु मतलब होता है फिलामेंट, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का 12.1 है। आप देखिएगा एग्जाम्पल में जाके क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है छोटू। तो सारा क्वेश्चन को हमने ले लिया, एनसीईआरटी का भी ले लिया, जिससे बच्चे को पूरा समझ में आए। तो जब पूरा पढ़ोगे, देखो बेटा, an electric current of 0.5 ampere flow through the filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the magnitude of the electric charge flowing through the electric circuit. विद्युत परिपथ में कितना होगा। तो देखो आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। इतना एम्पियर है, मतलब करंट का मान कितना है 0.5 एम्पियर, 10 मिनट, समय कितना है 10 मिनट। अब बताओ 10 मिनट है तो 10 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 600 सेकंड आ जाएगा, यानी कि 10 मिनट में 600 सेकंड होगा। दो चीज दिए हुआ है। और विद्युत आवेश पूछा है तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू टी होगा। I का मान कितना है 600 और समय का मान 0.5 है। अब इसी को आप मल्टीप्लाई करोगे, जब गुना करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 6 पचे कितना होगा छोटू 30, कितना जीरो, 2 जीरो बैठेगा, पॉइंट के बाद एक अंक दोगे छोटू, मतलब 300 कूलम चार्ज फ्लो होगा। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में। तो आंसर इसका बी होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो ऐसा बिहार बोर्ड नकल कर देगा, कोई भी बोर्ड, चूंकि एनसीईआरटी का तो कोई भी बोर्ड पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चालक में 13 मिनट 20 सेकेंड तक 400 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। देखो 400 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। 400 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर फॉर 13 मिनट्स 20 सेकेंड। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर। उस चालक में कितना करंट फ्लो करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हमको लगता है समय दे दिया है, तो समय को ऐसे लिखते हैं कि सर 13 मिनट, अब प्लस 20 सेकेंड भी तो है, प्लस दे दिया 13 प्लस 20 सेकेंड। इसको अभी और सॉल्व करते हैं। देखो 13 है, इसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा सेकेंड में आ जाएगा। तो देखो इसको हो जाएगा 780 सेकेंड, अब प्लस 20 सेकेंड, बदल दिया। 13 मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेकेंड में आ जाएगा। तो मिल के यहाँ पे मुझे आ जाएगा 800 सेकेंड, ये बेटा 800 सेकेंड आ जाएगा। अब बोल रहा है कि 400 कूलम आवेश फ्लो करता है, तो यानी कि चार्ज का मान कितना है 400 कूलम, तो कितना करंट फ्लो करेगा बेटा। तो आई बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। बोलो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटा समय। तो चार्ज का मान कितना है छोटू, चार्ज का मान 400 और आवेश का मान कितना है 800, सॉरी समय का मान कितना है बेटा 800। 2 जीरो कट गया, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 एम्पियर। दोस्तों तो आंसर कौन होगा, ए आंसर होगा। एकदम शानदार क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में अगर एग्जाम में आएगा बेटा, या किसी भी बोर्ड में आएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो क्वेश्चन छोटू ऐसे ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और या तो भी यार बिहार किसी भी अगर 12th लेवल किसी एग्जाम में भी पूछ जाते हैं आप एग्जाम देने के लिए, रेलवे में या किसी भी आप जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
तो यदि किसी चालक में 2 मिनट में, यदि किसी चालक में 2 मिनट में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उससे कितना कूलम आवेश प्रवाहित होगा। तो फिर देखो समय कितना दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, 2 मिनट, और 2 मिनट का मतलब हो गया बेटा 2 × 60 मतलब 120 सेकेंड। तो समय हो गया 120। 3 एम्पियर, करंट का मान कितना बेटा 3 एम्पियर। चार्ज पूछा है तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है I × T। बोलो मेरे प्यारे बच्चों I का मान कितना है, करंट का मान कितना है 3 और समय का मान कितना है 120 मतलब 360 कूलम आवेश छोटू होगा। तो आंसर कौन होता सी होगा। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, कितना प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6.25 इलेक्ट्रॉन किसी चालक के एक सिरा से दूसरे सिरा में 5 सेकंड में प्रवाहित होता है तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा, जैसे कोई कंडक्टर है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये कंडक्टर है, देखो ये कंडक्टर है, ये चालक है, तो इतना इलेक्ट्रॉन 5 सेकंड में एक इंड से एक सिरा से दूसरे सिरा पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो धारा का मान कितना होगा। तो हम इतने ही जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो इधर I बराबर फॉर्मूला होता है Q बराबर Q/T, और I बराबर मेरे प्यारे बच्चों Q, यहाँ पे चार्ज तो है ही नहीं क्वेश्चन में, कहीं पे क्वेश्चन में चार्ज नहीं है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है N × E अब बटा नीचे छोटू T। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनना, फिर यहां पर लिखा छोटू I, N का मान इतना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। N का मान कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, इतना इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और समय का मान कितना है 5। तो देखना सारे बच्चे छोटू, जब ये दोनों में कैंसिल होगा, खत्म होगा, ये 18 पावर ये 19 पावर है, तो आप देखिएगा यहाँ पर कैसे होगा। यहाँ पे बगल में कर देता हूं, देखो ऐसे, यहां से मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, I बराबर 6.25 इंटू, जब यहां से कैंसिल होगा तो एक 10 पे पावर बच जाएगा, इसको 1.6 एक साथ कर देते हैं, 6.25 और 1.6 एक साथ, यहां पर बचेगा 10 पे पावर -10 और नीचे बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 5, इस टाइप से बचेगा। अब इसको आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो 1.25 से होगा, आप इसको डिवाइड करके देखना छोटू, 1.25 से होगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों फिर देखो यहाँ पर, कहाँ पर जगह नहीं तो यहाँ पे कर देता हूँ, I बराबर इसको आप मल्टीप्लाई करके देखना 1.25 1.6 और नीचे एक, यहाँ पर सॉरी देखो यहाँ पर गलत हो गया, एक पावर नहीं बचेगा, तो यहाँ पर सिर्फ -1 बचेगा, और ये -1 है जब नीचे आएगा तो नीचे 5 था, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, इसी को जब सॉल्व कीजिएगा आप तो इसका आंसर छोटू हो जाएगा, इसका आंसर आप देखिएगा 0.2 एम्पियर होगा। आप इसको अच्छे से डिवाइड करके देख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैंने नहीं किया है, आप इसको अच्छे से कैलकुलेशन कर दीजिएगा, इतना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी चालक से होकर 2 सेकंड में इतना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस समय में कितने इलेक्ट्रॉन उस चालक से एक सिरा से दूसरे सिरा तक प्रवाहित होते हैं यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है। कितना शानदार क्वेश्चन है, किसी चालक से होकर 2 सेकंड में इतना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, एंड इलेक्ट्रिक करंट, देखो छोटू, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इतना एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 2 सेकंड। तो हम एक नक्शा कंडक्टर का बनाते हैं, देखो जैसे मान लिया ये कंडक्टर है मेरा, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से मतलब कि करंट फ्लो कर रहा है 2 सेकंड में, इस समय कितने इलेक्ट्रॉन उस चालक से छोटू, इतना एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है 0.5, तो कितना इलेक्ट्रॉन, चूंकि आवेश फ्लो करेगा मतलब करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो मैं ही पूछ रहा छोटू, यही क्वेश्चन पूछ रहा कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम इतने जानते हैं कि I बराबर फॉर्मूला होता है Q/T होता है, Q/T, देखो ये
ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, I बराबर Q अपॉन टी होता है। अब I लिख दिया, Q का मान, चूंकि चार्ज तो इसमें है नहीं, तो Q बराबर होता है छोटू एनी। समय छोटू, देखो समय कितना है मेरे प्यारे बच्चों, समय लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू ई बराबर होगा I इंटू टी, यही तो n निकालना है, तो I इंटू टी अब बटा छोटू ई होगा। n यही तो कितना इलेक्ट्रॉन एक सिरा से दूसरे सिरा जाता है, तो हमने यहां से n निकाला, तो I इंटू टी बटा क्या होगा, ई होगा। अब इसी पे सब डाटा पुटअप करते हैं, तो देखिए यहां पे कर देता हूं, n बराबर, मेरे प्यारे बच्चों करंट का मान कितना है 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर लिखा। समय का मान कितना है 2 सेकेंड, तो हमने 2 सेकेंड लिख दिया बटा, और ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो होगा 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा कैलकुलेशन, 0.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बेटा 1 आएगा छोटू। अब यहां से देखिएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। अब इसी को देखो 19 है, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, तो हमने क्या किया, ऊपर ने एक जीरो, इसका पॉइंट को खत्म करके ऊपर एक जीरो ले लिया, नीचे 16 ले लिया, ये -19 है ना, ऊपर जाके 10 पे पावर 19 हो जाएगा। फिर भी अच्छे से डिवाइड नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने एक जीरो यहां से ले लिया, तो इसको 100 बना लिया और नीचे 16 कर दिया। यहाँ पर जब एक जीरो लेंगे तो यहाँ पे 10 पे पावर 18 बचेगा, तो जब इसको डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर आएगा, तुम देखना, इसको मतलब देखो नए सिरे से कर देते हैं, ऊपर 1 था, नीचे 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम था, ये था। अब इसको कैसे डिवाइड किया जाए, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो 1.6 को ये पॉइंट को ऊपर ऐसे कर देते हैं, एक जीरो पॉइंट का एक जीरो लिया, नीचे 16 हो जाएगा, ये -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा। अब देखो अभी भी डिवाइड अच्छे से नहीं होगा, तो हमने क्या किया है, ये 19 से एक जीरो यहाँ पे ले लिया, तो ये तो 18 हो जाएगा ना, क्योंकि एक जीरो तो आपने यहाँ पे बढ़ा लिया, नीचे छोटू 16, 16 से जब डिवाइड कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो इसको आएगा 6.25 इंटू 10 पे पावर 18, ये आएगा छोटू, इतना आएगा, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए प्रीवियस ईयर देखिए, यही तो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन था आपका, आंसर कौन होगा, ए। चलिए बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, देखो पहले यहां से चले, फिर यहाँ आए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाया, यहाँ से क्वेश्चन छोटू देखो हमने यहाँ पुटअप किया, और यहाँ के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में लेके चले गए थे हम, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 एम्पियर की धारा के द्वारा 1 घंटे में स्थानांतरित आवेश की मात्रा होगा। देखो एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क में ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ छोटू, मतलब जनरल कंपटीशन का एलडीसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन को अगर 10th लेवल का या आप 12th लेवल के क्वेश्चन को जितना शानदार तरीका से बना के जाओगे उतना आपको कंपटीशन में भी काम देगा। ये मत सोचो कि क्लास 10th में सिर्फ ये वीडियो काम देगा, आपको 12th लेवल में और कंपटीशन लेवल में भी आगे काम देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 एम्पियर की धारा के द्वारा, देखो आई बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 10 एम्पियर, और 1 घंटा, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों टी बराबर छोटू 1 घंटा दिए हुआ है, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है बेटा, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट। अब मेरे प्यारे बच्चों 60 मिनट जो होता है तो 1 मिनट में 60 सेकंड भी तो होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों 60 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3600, मतलब ये हो गया कि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो आपको विद्युत धारा दे दिया है 10 एम्पियर का, समय दे दिया है बेटा 3600 सेकंड, तो बोला कितना आवेश होगा, तो फॉर्मूला होता है आवेश का Q बराबर I इंटू टी होता है। तो बताओ I का मान कितना, विद्युत धारा का मान 10, और T का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों 3600। तो देखो अब इसको
कोई आंसर मिल रहा है? ये देख, तो उस आंसर मैचिंग करवाते, देखो इसका आंसर मैच करवाते हैं। इसको आ गया छोटू 3600, 30 हो जाएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो कैसे, 36 देके 10 पे पावर 3, इतना छोटू कुलम आएगा, फिर भी आंसर नहीं मिला। तो एक अंक के बाद पॉइंट दोगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब ऐसे 3.6 नियम है। अगर यहाँ पे पॉइंट एक अंक के बाद दोगे तो एक अंक यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो देखो आंसर मैच कर गया पूरा, आंसर छोटू डी। बहुत शानदार क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन जब वीडियो शुरू से देखिएगा ना, अब क्वेश्चन का कैलकुलेशन देखिएगा, तो देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन को लेके आए हैं, एक ही क्वेश्चन को कई टाइप से बनवा रहे हैं जिससे आपको आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर का मात्रक। तो देखो विद्युत आवेश की प्रवाह पूछा है, तो विद्युत आवेश देख के कुलम मत मार देना बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है मेरे प्यारे बच्चों। द यूनिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, छोटू फ्लो ऑफ छोटू इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब छोटू इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के छोटू दर को, यहाँ पर रेट छूट गया है तो रेट होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका आंसर होगा ए, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 एम्पियर की धारा एक युक्ति द्वारा 5 मिनट के लिए ली जाती है, तो परिपथ में बहने वाली विद्युत आवेश की मात्रा होगा। तो यानी कि करंट का मान दे दिया है 2 एम्पियर, लिखते चलो जो दिया हुआ छोटू गिवन में लिखते चलो। समय दे दिया है बेटा 5 मिनट, तो समय बेटा 5 मिनट लिख दिया। देखो ये आरपीएससी एलडीसी में छोटू कब पूछा है, डेट के साथ है, एलडीसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मतलब 10वां वाला बच्चा ये मत समझो सर ये कहां से आ गया। तो आप जब मैट्रिक इंटर दे दोगे और कोई भी जनरल का तैयारी करोगे, तो विद्युत धारा का हम जितना क्वेश्चन करवाए हैं इसी से टाइप से क्वेश्चन कंपटीशन में भी आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी उस नाते पढ़ा करो जो 10th क्लास का बच्चा है, कि भविष्य में जब तक नौकरी नहीं लगता इस सब क्वेश्चन को रिविजन में रखना है। आप बीपीएससी में पूछेगा, आपको छोटू यूपीएससी में पूछेगा, बिल्कुल 10 नंबर 5 नंबर का फिजिक्स आएगा तो ये सब क्वेश्चन उठाएगा। तो आपको यही सब 10-5 नंबर ला आपका एग्जाम में छूट जाता है क्वेश्चन, तो रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ो। तो करंट का मान 2 एम्पियर, तो टू समय 5 मिनट, तो मेरे प्यारे बच्चों 5, अब मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा। छोटू देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 6 पचे 30, यहाँ पर देखना, तो यहाँ पे छोटू 300 सेकेंड हो जाएगा। अब बोल रहा है आवेश, तो क्यू बराबर फॉर्मूला होगा आई इंटू टी। तो आई का मान कितना है छोटू 2, इसका बेटा 300 मिलके छोटू 600, तो 600 कूलम आंसर होगा। देख लीजिए, तो आंसर छोटू ए होगा। 34 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, 1 वोल्ट। तो सबसे पहले बात छोटू, विभव यहां से स्टार्ट हुआ, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो विभव का फॉर्मूला होता है ना, विभव या विभवांतर का, तो होता है कार्य और बटा आवेश होता है, ये फॉर्मूला होता है विभव का। तो विभव को भी से लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब कार्य को लिखते हैं वर्क मतलब W से, चार्ज को लिखते हैं Q से। तो देखो इसी का मात्रक पूछा है ये विभव। अब देखना, ये कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलम। देखो तो जूल पर कूलम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट। अब वोल्ट इसको इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट को हिंदी में लिखोगे ऐसे लिखाएगा वोल्ट। तो यानी कि जूल प्रति कूलम, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है जूल और प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहीं से विभव से आया है, जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। तो देखो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, जूल प्रति कूलम के बराबर होगा, तो आंसर छोटू ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये बिहार बोर्ड में 2016 में 2022 में पूछा है, वो किसी भी बोर्ड में आ सकता है। तो वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम, आंसर छोटू बी, अभी समझाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो अभी आपको ने मेरे प्यारे बच्चों समझाया कि जो वोल्ट होता है, जो बेटा वोल्ट होता है, देखो वोल्ट अभी सिखाया है कि जो वोल्ट होता है वो जूल प्रति कूलम होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जूल बराबर आंसर क्या आएगा, वोल्ट
इंटू कुलॉम, छोटू वोल्ट इंटू कुलम। देखो वोल्ट इंटू कुलम को क्या कहते हैं, जूल। तो देखो इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाया, तो इसको अच्छे से देखो छोटू, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विभांतर को मापने वाले यंत्र को कहते हैं छोटू, याद रखना, विभव को, विभांतर को, विभव को पोटेंशियल बोलते हैं, अब विभांतर को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो उसको क्या चीज से मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर से। अमीटर से धारा मापा जाता है छोटू, इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से धारा और विभव मापा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभांतर का एस आई मात्रक अभी बताया छोटू, विभव का बोले, विभांतर का बोले, विद्युत वाहक बल का बोले, पोटेंशियल का बोले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बोले, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बोले, सबका मात्रक छोटू वोल्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कितना शानदार क्वेश्चन है, 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य होता है छोटू। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 12.2 अब बिहार बोर्ड, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, अब बिहार बोर्ड में 12 में और 22 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हर साल पूछेगा, किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन हो पूछेगा बेटा। तो देखो जो दिए हुआ छोटू, वी का मान कितना है बेटा, देखो वी का मान कितना दे दिया है क्वेश्चन, 12 वोल्ट विभांतर। चार्ज कितना दिया हुआ बेटा, 2 कूलम। तो बोलिए सारे बच्चे इधर देखिएगा, तो विभव का छोटू, तो विभव का फॉर्मूला भी पढ़ाया है, W अपॉन क्यू, कार्य बटा आवेश। तो हमको कार्य निकालना है, तो W इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो W बराबर हो जाएगा छोटू V इंटू क्यू। देखो तो W बराबर निकल जाएगा, V का मान कितना है, देखो 12 वोल्ट है, तो V लिखेंगे 12, चार्ज का मान कितना है 2 कूलम, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 24 जूल काम होगा। इसका आंसर छोटू बी होगा। देख लीजिए अच्छे से, सारा डिटेल्स आपको कर दिया। 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, द वर्क डन इन द कैरिंग 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ 12 वोल्ट। तो देख लीजिएगा अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। मैंने कई बार ऐसे बोल चुका हूं कि देखो ऊर्जा जो होता है, कार्य, ऊर्जा, छोटू, उष्मा, ये सब सौतेला मोतेला भाई है। क्वेश्चन में आपको ऊर्जा पूछे तो कार्य निकालेंगे, कार्य पूछे तो ऊर्जा निकालेंगे, सबका फॉर्मूला एक होता है। तो जब 6 वोल्ट दे दिया है प्यारे बच्चों, तो V बराबर कितना दे दिया है 6 वोल्ट, आवेश कितना दे दिया है 1 कूलम, और कितनी ऊर्जा, ऊर्जा पूछे चाहे वर्क पूछे फॉर्मूला वही लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है W बराबर Q इंटू V, यही तो फॉर्मूला है कार्य का। Q कितना है 1, अभी कितना है 6, तो 6 से कहें 6 जूल होगा, ऊर्जा कितना होगा, कार्य पूछे चाहे ऊर्जा पूछे फॉर्मूला वही लगेगा। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन छोटू पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर होगा 6। देख लीजिए इसको अच्छे से, बोला है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, यही इसका कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन था बेटा, उसको आपने कॉपी में लिख के बनाइएगा, जो गिवन दिए हुआ उसको लिख के बनाइएगा, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इतना शानदार कलेक्शन छोटू, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने कर दिया है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं छोटू, ये 2021 में आया था क्वेश्चन। तो ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता, दो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इस क्वेश्चन देखिए, अगर Q आवेश, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित किया गया तो कार्य होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों किया गया कार्य होगा। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, W कार्य बटा आवेश, हमको कार्य पूछा है तो W बराबर क्या होगा V इंटू क्यू या Q इंटू V। देखो आंसर छोटू V इंटू क्यू, आंसर C होगा, ऑप्शन मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखो छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द अमाउंट ऑफ वर्क डन ए ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। बोलता है इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है? तो विभव कहते हैं, ये विभव का डिफिनेशन है। तो ऐसा एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इसी को विभव कहते हैं या विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए या पोटेंशियल कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर छोटू 44। ये क्वेश्चन है 50 कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक किया गया कार्य कितना है, लाने में इतना होता है। यानी कि चार्ज का मान आपको कितना दे दिया है 50 कूलम, और वर्क कितना कम रहे बेटा 62.5 जूल, 62.5 जूल। तो विभव बोला है छोटू, तब विभव का फॉर्मूला क्या होगा Q अपॉन V। तो चार्ज का मान कितना है छोटू, देखो सॉरी विभव का फॉर्मूला होगा, गलत लिखा गया है। विभव का फॉर्मूला देखना, विभव का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। तो विभव W कितना है 6.25 इनटू चार्ज कितना है 50। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे कर सकते हो 6.25, ये ना 62.5 है, 62.5 है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो ले लेंगे। अब पहले से था छोटू ये 50, इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो, इसको आप 625 बटा 5 इंटू 100 कर दो। ये जीरो इसके साथ ले लिया हमने, 5 को अलग कर दिया, 125 बार में कैंसिल होगा तो बचेगा 125, नीचे बेटा 100। जब इसको डिवाइड करोगे दो जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा 1.25 वोल्ट। तो इतना छोटू विभव आएगा, तो आंसर होगा डी। देख लीजिएगा विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक कई बार बोल चुके हैं, विभवांतर पूछ या विभव पूछे या विद्युत वाहक बोले, उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक छोटू ओम होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, और धारा का मात्रक छोटू विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 5 ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों ये। तो आप चीजों को देखिए, समझाते हैं अच्छे से। हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से समझाते हैं कि देखो अगर कोई ऐसे 2 पॉइंट, एक पॉइंट को छोटू हमने ए माना, दूसरा पॉइंट को छोटू हमने बी माना, और ये छोटू अनंत, अनंत मतलब फिजिक्स में काफी दूर पर कोई पॉइंट। अब 5 कूलम का चार्ज बेटा अनंत से ए पर लाते हैं, तो मतलब ये जब ए पे आएगा तो चार्ज कितना है 5 कूलम, कितना जब ए पर आता है तो बोला कि 25 जूल का काम करता है। तो यानी कि W बराबर कितना है छोटू 25 जूल। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूं, चार्ज दे दिया इस पॉइंट पर और वर्क कितना हो रहा है, तो बताओ विभव कितना होगा ए पॉइंट पर। तो विभव का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। तो W कितना है, कार्ज W को कार्ज लिखते हैं 25, चार्ज कितना है बेटा 5, जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 वोल्ट आएगा। तो ए पर कितना विभव होगा 5 वोल्ट। फिर इसी चार्ज को अनंत से कहां पे ले जाते हैं बी पर, तो 5 कूलम चार्ज मतलब चार्ज कितना दे दिया 5। तो बी पर कितना काम करते हैं हम लाने में 30 जूल, यानी कि W बराबर बेटा आपको 30 जूल, W कहते हैं कार्ज को। तो विभव बी पर कितना होगा, तो W अपॉन Q। तो W कितना है बेटा 30, चार्ज कितना है 5, 5 छक 30 वोल्ट, सॉरी 5 छक 6 वोल्ट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 छक 30 कटेगा तो 6 वोल्ट होगा। तो हमको ये दोनों का विभवांतर बोला है बच्चे, ए और बी के बीच का विभवांतर। तो ए पर का विभवांतर 5 वोल्ट है, बी पर का 6 वोल्ट है, तो उसका अंतर कितना होगा, तो यानी कि अंतर जो होगा विभवांतर VV माइनस VA। तो VB कितना है 6 वोल्ट और VA कितना है 5 वोल्ट, इसका अंतर कितना होगा 1 वोल्ट का, तो इसका आंसर कितना होगा 1 वोल्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन है छोटू, चीजों को देखिए समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
किसी कार के 12 वोल्ट अग्रदीप, ये पा लिखा हुआ अग्रदीप हेडलाइट को बोलते हैं। तो किसी कार के हेडलाइट से छोटू 6 एम्पियर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती, तो इस समय उपयुक्त विद्युत ऊर्जा कितना होगा? देखो विभव का मान कितना है बेटा? 12 वोल्ट। करंट का मान कितना है छोटू? 6 एम्पियर। अब समय कितना दिए हुआ है छोटू? 20 मिनट। अब 20 मिनट में कितना सेकेंड होगा? तो 20 लिखा और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी कि 1200 सेकेंड होगा। तो आपको लिख दिया इत्मीनान से। तो अब बताओ उपयुक्त ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बोला है मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी मैंने आपको ने बताया कि विद्युत ऊर्जा जो होता है वो कार्य मतलब निकालो। तो W बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू भी। तो मेरे प्यारे बच्चों Q तो चार्ज है नहीं दिया हुआ है, I इंटू टी होता है Q बराबर फॉर्मूला होता है I इंटू टी इंटू भी। बोलो I का मान कितना है? तो I का मान छोटू 6 एम्पियर है और छोटू समय कितना है? 1200। अब वोल्ट कितना है बेटा? 12 वोल्ट। तो देखो हमने 6 लिखा, 12 से गुना करो 144 आएगा और 2 जीरो बैठ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आएगा 86 पर 4 जीरो आएगा। इतना जूल आपको ऊर्जा खपत होगा। तो आप देख लीजिए आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक छोटू, विद्युत धारा का एसआई मात्रक छोटू क्या होता है? एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है छोटू, 1 एम्पियर बराबर होता है। देखो तो आई बराबर होता है Q अपॉन टी। चार्ज का मात्रक कूलम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर बोलते हैं छोटू, एम्पियर। तो अब आप दिमाग लगा लीजिए कौन ऑप्शन होगा। कूलम प्रति सेकंड छोटू, कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना होता है? तो 1 माइक्रो एम्पियर, सॉरी मिलो है, ये मिली दिए है। 1 माइक्रो एम्पियर को ऐसे लिखते हैं तो 10 पे पावर -6, ये इसी वीडियो में हम पहले बता चुके हैं। इतना एम्पियर होगा बेटा। ये 18 में, 21 में, 22 में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। 10 पे पावर -6 एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर छोटू तुल्य कितना होता है? तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10 पे पावर -3 एम्पियर के तुल्य होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बेटा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर निम्नलिखित में किसे मापा जाता है छोटू? अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? किसे मापा जाता है? तो देखो छोटू, धारा को मापने वाले को अमीटर का, अमीटर से धारा मापते हैं। वोल्ट मीटर से छोटू, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से मेरे प्यारे बच्चों विभव या विभांतर मापते हैं। ये आवेश, ये विद्युत शक्ति है। चलिए तो क्वेश्चन सारा समाप्त हो चुका है। धन्यवाद देखने के लिए आपको वीडियो छोटू।